हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। रहस्यमय संसार चैनल में आपका स्वागत है। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य दें। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण जी ने सच में माखन चुराया होगा। बहुत सारे अनशन लगाए हुए हैं श्री कृष्ण जी पे कि उनको किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने उनको रानियों को भगाया कहा, किसी ने उनको कपड़े चोर कहा। तो दोस्तों, हम आपको आज इसके बारे में सत्य बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जो संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुष आत्मा है, तो चोरी करना तो एक विकार की श्रेणी में आता है। किसी को कपड़े चुराया कष्ट देना भी क्या आता है, एक विकार की श्रेणी में आता है। आज भी कलयुग में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर्म करे तो उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। तो आप सोचो कि कोई भी गलत कर्म है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी करे या छोटा सा व्यक्ति करे, गलत तो सभी के लिए ही गलत होता है। तो ये चीजें सोचने की हैं कि ये कहानियां हमने खुद बनाई है, ये हमारी खुद की मनमत और परमत से, दूसरों की मत से हमने कहानियों में, क्योंकि कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये आंचन उन पर लगाए गए हैं क्योंकि शास्त्रों में धीरे धीरे मिलावटें होती आ रही हैं। जो भी धर्म गुरु आया, जो भी जितने शास्त्राचार्य आए, उन्होंने अपनी भी उन्होंने मत डाल कर उन शास्त्रों को अपनी सोच के अनुसार कर डाला है। अन्यथा देवी देवताओं की, श्री कृष्ण की दुनिया सतयुग, जहाँ पर घी दूध की नदियाँ बहती हैं, सोने चांदी के महल होते हैं और वहाँ एक चुटकी पर ही माखन की लाइन लग जाएगी क्योंकि वो तो प्रिंस है, सतयुग का पहला फर्स्ट प्रिंस है। नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है श्री कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा यानी सतयुग का मालिक। तो आप सोचो वैसे घिनौनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। तो ना तो श्री कृष्ण जी ने माखन चुराया था, ना ही किसी के कपड़े चुराए थे और ना ही किसी को भगाया था। ज्ञान में इन बातों के अलग अलग मतलब होते हैं क्योंकि एक ही बात के कई भाव होते हैं। तो हम उसके सत्य भाव को, अर्थ को ना समझ के, वो कहा था आत्मिक भाव में स्थित होकर, और हमने उसको दैहिक भाव में आकर देह से जोड़ दिया, तो ये कहानियां इस टाइप से गलत हुई हैं। तो जो विद्वानों ने लिखा शास्त्रों को, उनका भाव बहुत श्रेष्ठ और बहुत गहरा था, लेकिन आजकल की जो मत है, लोगों की बुद्धि है, तो वो इतनी गहरी बातों पर कैसे विचार मंथन कर सकते हैं। तो ये केवल दैहिक दृष्टि के भाव से हमने देखा, सोचा, तो हमने उन पर ये अनशन लगाए। अन्यथा श्री कृष्ण जो श्रेष्ठ आत्मा है वो गलत कदाचित कर ही नहीं सकता। इसलिए फिर अगर वो गलत करते तो फिर उनको देवताओं की महिमा में आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी कहना तो फिर गलत सिद्ध हो जाएगा ना। संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ होता है कि एक भी विकार नाम मात्र भी उनमें ना हो। तो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, उनको विकारों का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता, तो वो ऐसे उल्टे कर्म कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर अवश्य करें, और भी इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।